रिवर प्रोजेक्ट पर चीन से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री की जबरदस्त कोशिश रही है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको रिजॉल्व नहीं होने दिया। बांग्लादेश चीन के पास जाकर इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांग रहा है, तो भारत को किस तरह का खतरा है? वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है एंड देयरआफ्टर इट गोज इनटू बांग्लादेश, और दोनों देशों के बीच में तीस्ता के ऊपर काफी देर से डिस्प्यूट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान, उन्होंने चाइना का दौरा किया है, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं और उसको लेकर भारत में काफी चिंता जताई जा रही है क्योंकि उन्होंने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर चीन से मदद मांगी है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि जब बांग्लादेश चीन के पास जाकर इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांग रहा है तो भारत को किस तरह का खतरा है। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगेन यही बात जो चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि बड़ा खतरा है। सबसे पहले तीस्ता जो रिवर प्रोजेक्ट है वो क्या है और भारत को क्यों खतरा है अगर बांग्लादेश चीन से मदद मांग रहा है? तीस्ता रिवर जो है सिक्किम में ओरिजिनेट होता है, वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है एंड देयरआफ्टर इट गोज इनटू बांग्लादेश, और दोनों देशों के बीच में तीस्ता के ऊपर काफी देर से डिस्प्यूट है। वास्तव में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जबरदस्त कोशिश रही है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको रिजॉल्व नहीं होने दिया। लेकिन अभी क्योंकि ममता चली गई थी तो बहुत अच्छा मौका था हिंदुस्तान को बांग्लादेश के साथ मुलाकात करके इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, टू द बेनिफिट ऑफ बोथ द नेशंस। लेकिन तारिक रहमान जो है, जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले चाइना मलेशिया में गए, फिर चाइना में गए और चाइना के ऊपर उन्होंने कुछ इश्यूज़ के ऊपर संधि की है, जिसमें से मैनेजमेंट ऑफ तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भी उसमें शामिल है। हिंदुस्तान जो है काफ़ी सारा चिंतित है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा क्लोजली लोकेटेड है। इंडिया का सबसे जो वल्नरेबल एरिया है चिकन नेक एरिया है, जो एक नैरो कॉरिडोर है जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग कर सकता है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक का हम जिक्र बार बार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें एग्जैक्टली चिकन नेक क्या है। जो हमारे 8 राज्य हैं उनको पूरे देश से जोड़ता है, वो जो एरिया है वो चिकन नेक जो है तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा है जी, एंड एट द वाइडेस्ट पॉइंट इट्स जस्ट अबाउट 18 to 20 किलोमीटर्स, और चुम्बी वैली के माध्यम से और डोकलाम के माध्यम से पाकिस्तान जो चाइना है बड़ी आसानी से इसको काट सकता है, प्रोवाइडेड बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे ना हों। जी, जहाँ तक पहले की सरकार ने हमको ऑल्टरनेटिव रूटिंग दी हुई थी, जो नई सरकार शायद वो ऑल्टरनेटिव रूटिंग नहीं देगी। और ये एरिया जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी रोड और रेल कम्युनिकेशन जो है इसी कॉरिडोर के बीच में से जाती है एंड प्रेजेंटली इट्स ऑल ओवर लैंड, कोई अंडरग्राउंड नहीं है। और चिकन नेक हिंदुस्तान का बहुत ही वल्नरेबल एरिया है। अगर इसको चाइना कट कर देता है तो आपकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सिक्किम जो है देश से अलग हो जाएगा, और उसको मेंटेन करने के लिए ओनली एयर मेंटेनेंस है जो हिंदुस्तान की काबिलियत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे जो ईस्ट के जो हमारे 7 राज्य सर ने बताया, सिक्किम के साथ 8 राज्य, वो पूरी तरह से देश से अलग हो जाएंगे और आपने कहा कि सिर्फ हम बाय एयर ही वहां तक पहुंच सकते हैं अगर चाइना उस पर किसी तरह से हस्तक्षेप करता है या कब्जा कर लेता है। तो बांग्लादेश सर इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना से मदद मांग रहा है, तो इसमें चिकन नेक का क्या रोल आएगा सर? चीन किस तरह से घुसेगा चिकन नेक में? चीन चिकन नेक में तो नहीं घुसेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है चिकन नेक के काफ़ी नज़दीक है। द वेरी फैक्ट कि वो चिकन नेक के पास कार्रवाई कर रहा है, इसकी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है। वो हिंदुस्तान की तमाम फौज की मूवमेंट्स को, हमारी लॉजिस्टिक्स है को, तमाम इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है कर सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इसको निगाह में रखते हुए हमने हाशीवाड़ा में और बगडोगरा में तो एयर बेसेस हैं, इसके अलावा हम 3 और नए बेसेस बना रहे हैं, एक वेस्ट बंगाल में, एक असम में और एक बिहार में, चिकन नेक को मजबूत करने के लिए। और उसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने एक नया स्ट्राइक कोर भी ईस्टर्न सेक्टर में खड़ा किया था, 17 कोर, प्राइमरली चिकन नेक की वल्नरेबिलिटी को निगाह में रखते हुए और अरुणाचल की हिफाजत के लिए। और हिंदुस्तान ने इसके लिए चाइना के साथ प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है, लेकिन चाइना ने साफ तौर पर इसको प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया है, ये कहकर कि वास्तव में ये केवल और केवल एक सिविलियन प्रोजेक्ट है और बांग्लादेश के लिए बहुत ही इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली इम्पोर्टेंट है। उनके लिए रिवर मैनेजमेंट जो है, उनकी फार्मर्स इनकम बढ़ेगी, उनकी फ्लडिंग रुकेगी और उस इलाके में बड़े पैमाने पर उनके लिए हर प्रकार से उनके फार्मर्स के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन चाइना ने कहा कि हम किसी प्रकार से कोई
उल्टा इसका नहीं करे। फायदा लेकिन जहां तक चाइना का प्रश्न है तो हमेशा यही कहा जाता है कि चीन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर के भारत चिंतित है कि वो तीस्ता के बहाने चिकन नेक पर कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज, जैसे आपने कहा विजिलेंस की एक्टिविटीज तेज ना कर दे। तो क्या सर आपको लगता है कि आने वाले समय में तारिक रहमान से इस बारे में बातचीत होगी? जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन स्ट्रैटेजी है, इसको लेकर के तारिक रहमान के पास जाएगी? 100% अगर तारिक रहमान जब भी हिंदुस्तान में आते हैं या हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाते हैं तो सबसे मुख्य मुद्दा जो होगा चिकन नेक का मुद्दा ही होगा। और हिंदुस्तान साफ तौर पे चाहता था कि चाइना BRI प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उनके पोर्ट डेवलपमेंट की कश कर रहा है, लेकिन चिकन नेक का जो रिवर मैनेजमेंट का है हिंदुस्तान खुद चाहता था कि वो रिवर मैनेजमेंट करे, लेकिन उनके पोर्ट को भी डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान का ही पहल थी। लेकिन इससे पहले जो यूनुस थे साफ तौर पे कहा था कि वो हिंदुस्तान को हटा दिया और वो चाइना से मदद मांग रहे हैं। और जब तारिक रहमान आए तो हिंदुस्तान को साफ तौर पर नजर आता था कि वो फ्रेंडली रिलेशन हिंदुस्तान के साथ चाहेंगे और इसको निगाह में रखते हुए वो इस माफी की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में जब 5 डे विजिट उनकी चाइना में रही है, चाइना बीन एबल टू बोल हिम ओवर। और हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा जो है कि प्रेजेंट इट्स ए प्योरली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या हो जाते हैं बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना इज समथिंग टू बी सीन इन द फ्यूचर। एंड चाइना के पास डीप पॉकेट्स हैं, चाइना के पास पैसा है और पैसे के माध्यम से चाइना ने देखो बड़े पैमाने पर इसी माफी के प्रोजेक्ट्स जो है म्यांमार में किए हैं, बांग्लादेश में किए, श्रीलंका में किए, पाकिस्तान में किए, नेपाल में किए। वो लियोर इसी तरह के प्रोजेक्ट के साथ करता है कि मनी इन्वेस्टमेंट करता है चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट में और अंदर घुसता है। शायद ये स्ट्रैटेजी रही है चाइना की। देखो चाइना ने हिंदुस्तान को हर प्रकार से ले लिया है। वेस्ट में आपके पाकिस्तान है, नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है और साउथ में आपका श्रीलंका है। हर जगह चाइना किसी न किसी प्रकार से BRI के माध्यम से या पोर्ट डेवलपमेंट के माध्यम से घुस गए। साथ ही साथ में जिबूती में भी बड़े पैमाने पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका चलता है। तो वास्तव में ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खतरा है एंड हिंदुस्तान की फोर्सेस हर प्रकार से डिसिपेट हो जाएगी। पहले वी हैव टू प्रोटेक्ट ओनली द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड द वेस्टर्न बॉर्डर। अभी ईस्टर्न बॉर्डर एंड द बॉर्डर अगेंस्ट नेपाल हैज बिकम आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सर लास्टली मैं यही पूछना चाहूंगी, जैसे आपने चिकन नेक का बताया कि सारी ट्रांसपोर्टेशन उसी रास्ते से होती है जो हमारे 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के, तो आपने कहा है उसको काउंटर करने के लिए कि उसके लिए कि किस तरह से भारत तैयार है कि 3 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अलग से कुछ बटालियन वहाँ पे नियुक्त की गई है बाकायदा वहाँ पे चिकन नेक की सेफ्टी के लिए या कुछ उस पर नजर रखने के लिए? देखो प्रधानमंत्री एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा सारे के सारे हमारे रोड कम्युनिकेशन एंड रेल कम्युनिकेशन ओवरलैंड है। अभी कोशिश की जा रही है कि हम इसको अंडरग्राउंड बड़े पैमाने पर रेल कम्युनिकेशन एंड रोड कम्युनिकेशन बनाए, जिसको किसी प्रकार से कल आने वाले समय में चाइना कट ना कर सके। और अगर हिंदुस्तान वो कर लेता है तो चिकन नेक को हमेशा के लिए सिक्योर कर देगा। लेकिन इस समय जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए आई विल नॉट गो इनटू कि एडिशनल फोर्सेज क्या हमने डिप्लॉय किए हैं और क्यों किए, बिकॉज इट्स गॉट स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। उसका फायदा जो है चाइना को होगा, उन देशों को होगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। लेकिन वास्तव में हाशिमारा में हमारा राफेल बेस है, फिर बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्टेशन बेस हमारा है बगडोगरा में। इसी माफिक हम 3 और बेसेस बना रहे हैं जो मैंने कहा है कि बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है एंड असम में है। एंड दैट विल फर्दर गिव डेप्थ टू चिकन नेक एंड फर्दर स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ चिकन नेक एरिया। लेकिन ये सारे ओवरलैंड है। सबसे बड़ा जो है वो अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड के लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। अभी तो प्रोजेक्ट की शुरुआत भी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर ने यहाँ बताइए कि चिकन नेक की सुरक्षा के लिए तो जो हमारी सरकार है जो डेवलप कर रही है बाय एयर जो माध्यम उसको डेवलप कर रही है, इसके साथ साथ अंडरग्राउंड जो कम्युनिकेशन जो सारा रेलवेज आपने बताया और ट्रांसपोर्ट है जो आना जाना होता है उसके थ्रू 8 जो हमारी स्टेट्स हैं उसको अंडरग्राउंड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि समय लगेगा और अब भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर आपने इतनी सारी हमको जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।